చదవడంలో మాస్టర్స్ చేస్తారేమో, నేను చంపడంలో చేశా. तो दोस्तों फाइनली आज नंदामूरी बालाकृष्ण सर की मच अवेटेड फिल्म डाकू सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है मेरे भाई, और इस फिल्म को फाइनली मैंने भी देख लिया है. तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे ये बातें कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई इन दिनों आप एक ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई मासी फिल्म को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं. तो बाबू ये फिल्म आपके लिए ही बनी है. और वैसे भी भाई ये फिल्म नंदामूरी बालाकृष्ण सर की फिल्म है, तो भाई उनकी फिल्म में मास अपील ज़बरदस्त एक्शन के साथ तो होगा ही. तो चलिए बताते हैं कैसी है ये फिल्म. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में. तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म को लेकर, बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई एक बार फिर से भाई नंदामूरी बालाकृष्ण सर ने भाई ये बात साबित करके दिखा दी है कि भाई वो इस वक्त उम्र के जिस पड़ाव पे हैं मेरे भाई, और उम्र के इस पड़ाव पर इन दिनों जिस तरह से वो एक्शन फिल्में कर ऑडियंस के सामने रख रहे हैं ना मेरे भाई, वो लाजवाब है मेरे भाई. क्या एनर्जी है नंदामूरी बालाकृष्ण सर में मेरे भाई, लगता ही नहीं है कि भाई इनकी उम्र इतनी हो गई है. जब वो एक्शन करते हैं ना तो भाई वो एक्शन इतना स्मूथ और इतना पावरफुल होता है. उनका सिनेमा प्रेजेंस जो है यानी कि भैया जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उनका लुक इतना दमदार नजर आता है कि उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है मेरे भाई. यानी कि भैया मैंने इनकी फिल्मों को जब से देखना शुरू किया है ना, तब से मैंने एक बात नोटिस की है कि भाई जमाने के साथ पब्लिक की डिमांड को समझते हुए भाई नंदामूरी बालाकृष्ण सर ने अपनी फिल्मों के मेकिंग में बहुत ही बदलाव किया है. अपने किरदार में उन्होंने बहुत सारा बदलाव किया है, जिसकी वजह से उनकी फिल्मों का जो मास अपील है ना वो पहले से कहीं बेहतर हो गया है मेरे भाई. नहीं तो भैया उनकी फिल्मों के ऊपर इतने सारे मीम्स बने हैं, उनके फिल्मों के एक्शन सीन्स के ऊपर इतने सारे मीम्स बने हैं कि भैया उसको देखकर हम लोग हंसते हंसते लोट पोट हो जाया करते थे. मैंने उनकी एक फिल्म का सीन देखा था, मुझे याद नहीं है उस फिल्म का नाम, जिसमें नंदामूरी बालाकृष्ण सर जो है वो एक ट्रेन के इंजन के ऊपर खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही होती है, और भाई नंदामूरी बालाकृष्ण सर कुछ इस स्टाइल में उस ट्रेन को आदेश देते हैं कि वो ट्रेन रुक जाती है, बीच में ही टक्कर नहीं होती है, और भाई वो ट्रेन जो है वो वापस पीछे भागने लग जाती है. मतलब उनका जलवा इतना भयानक था कि भैया ट्रेन भी उनके हुक्म को सुनने पर एक वक्त उतारू होता था. लेकिन उनकी उस फिल्म को हम लोग साइड में रखें और भाई उनकी फिल्म अखंडा को हम लोग अपनी नज़रों के सामने रखें, तो भैया अखंडा में जो काम किया नंदामूरी बालाकृष्ण सर ने, उसके बाद से तो मैं उनका पूरी तरह से दीवाना हो गया मेरे भाई. और आज ये जो डाकू महाराज मूवी आएगी है ना, इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भैया वाकई में ये फिल्म मास अपील वाली फिल्में पसंद करने वाली जनता के लिए बनाई गई फिल्म है मेरे भाई. तो क्या है इस फिल्म की कहानी? तो भाई कहानी को लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर कहानी पर इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि बॉबी थोड़ा सा वर्कआउट कर देते ना तो भाई ये फिल्म और भी शानदार हो जाती. यानी कि भैया थोड़ा सा ट्रिकी स्टोरी होता ना तो मज़ा आ जाता. लेकिन भाई एक मास अपील वाली फिल्म या फिर कहें भैया मसालेदार फिल्म के हिसाब से इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन नयापन इस कहानी में आपको देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन भाई इस नेगेटिव बात को साइड में रखें तो भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट और इस फिल्म का भैया जो स्क्रीन प्ले है वो इतना पावरफुल है, इस फिल्म का बीजीएम इतना लाजवाब है, इस फिल्म में फिल्माए गए हर एक सीक्वेंस इतने पावरफुल हैं कि भाई उसी को देखकर आप इतने खो जाओगे कि आप कहानी की तरफ अपना दिमाग जो है वो लगा ही नहीं पाओगे. फिल्म की कहानी है क्या? तो भाई इस फिल्म की कहानी एक ऐसे डाकू के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है कि भाई जो अपने जीवन में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है. यानी कि इस फिल्म की कहानी साउथ के एक कस्बे से शुरू होती है, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं रवि किशन एक विधायक के किरदार में, जो कि भाई इलीगल तरीके से सचिन खेड़ेकर के चाय के बागान में चोरी छुपे कोकीन की खेती करवा रहे हैं. यानी कि सचिन खेड़ेकर जो हैं
उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि भैया उनके क्षेत्र का जो विधायक है, यानी कि भैया रवि किशन, जो कि भैया इस फिल्म में उस विधायक के किरदार में नजर आ रहे हैं, वो उनकी जमीन पर यानी कि उनके चाय के बागान में कोकीन की खेती करवा रहा है। जब उसको इस बात की जानकारी मिलती है तो इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहसा बहसी होती है और सचिन खेड़ेकर जो है वो रवि किशन को ऐसा करने के लिए मना करते हैं। और ये बात जब इन दोनों के बीच में होती है तो भैया इसकी वजह से काफी गर्मी इन दोनों के टॉक में बढ़ जाती है, यानी कि भैया इस फिल्म में इन दोनों के जो किरदार हैं वो काफी क्लैशी हो जाते हैं। और इस दौरान हमें यह बात देखने को मिलता है कि भैया नंदामूरी बालाकृष्णा सर जो हैं वो सचिन खेड़ेकर के एक मामूली से ड्राइवर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनका जॉब जो है वो गाड़ी चलाना है और सचिन खेड़ेकर की जो पोती है उसका देखभाल करना है। तो भाई जब ये क्लैश सचिन खेड़ेकर से हो रहा होता है रवि किशन का, तो भाई इस दौरान जो प्रॉब्लम्स सचिन खेड़ेकर के परिवार में होने लगते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कौन? तो भाई हमारे नंदामूरी बालाकृष्णा सर। और उसके बाद ही कहानी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है कि भैया मामूली सा नजर आने वाला ये ड्राइवर जो है वो इसका एक बहुत ही खतरनाक पास्ट रहा है, जिसकी वजह से उसको महाराष्ट्र की पुलिस खोज रही है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि इसको खोज कर निकालो, ये इस वक्त छुपा कहाँ है। तो भाई वो कौन है? तो भाई वो है हमारे बॉबी देओल। तो भाई इस तरह से इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को फिल्म की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर भैया इससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया तो भैया आपका मज़ा जो है वो पूरी तरह से किरकिरा हो जाएगा। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म में अगर हम लोग बात करें एक्टिंग वाली डिपार्टमेंट की, तो भाई एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में एक बार फिर से सैल्यूट है नंदामूरी बालाकृष्णा सर को कि भैया उन्होंने जो किरदार निभाया वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने अपने किरदार को कुछ इस तरह से निभाया कि भैया उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई नंदामूरी बालाकृष्णा सर जो है ना भैया वो केवल मास अपील वाली ही फिल्में बनाने के लिए बने हैं मेरे भाई। उनका स्क्रीन प्रेजेंस जब हम लोग के सामने होता है, पहला शॉट जब उनका आता है भैया, उनको जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है इस फिल्म में वो बहुत ही लाजवाब था। और अगर हम लोग बात करें भैया बाकी कलाकारों की, तो भाई इस फिल्म में मुझे जिस किरदार ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो, अगर आप सोच रहे हो कि बॉबी देओल हैं, तो भाई नहीं, भाई इस फिल्म में रवि किशन का काम बोल रहा है मेरे भाई। क्या किरदार निभाया है रवि किशन ने। ऐसा नहीं है कि भैया बॉबी देओल ने इस फिल्म में अच्छा किरदार नहीं निभाया, भैया बॉबी देओल भी चंबल के एक बहुत बड़े डाकू के किरदार में, अरे यार मैं भूल गया यार, नहीं चलो इससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। भैया बॉबी देओल भी एक ज़बरदस्त विलन के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि भैया इस फिल्म के मुख्य विलन के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। और इस फिल्म का जो सबसे मेन पॉइंट है ना भैया वो है इस फिल्म का इमोशनल चंक। भाई इस फिल्म में जो आपको एक मास अपील वाला अटेंशन तो मिलेगा ही फिल्म को देखते हुए, इसमें जो इमोशनल बाउंडेशन जो है ना भैया रिश्तों का वो इतना शानदार है कि उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में इस फिल्म में हर वो मसाला है जो कि आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद भैया जब एक मास अपील वाली मूवी आपके सामने चल रही है और पीछे बीजीएम पावरफुल ना हो तो भैया उस फिल्म का जो कहना भैया एटमॉस्फेयर होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है। और भाई यहाँ पर बीजीएम वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से थॉमस ने जो भैया जो बीजीएम क्रिएट किया है ना वो इस फिल्म के मास अपील को सुपर से ऊपर पहुंचा दे रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार फिल्म बनकर आई है और ये फिल्म भाई टिपिकल टाइप की एक्शन फिल्में देखने वाले ऑडियंस के लिए है, जो कि भाई एक्शन फिल्मों को बस इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने जाते हैं, ज्ञानवर्धन नहीं करने के लिए। तो भैया उन्हीं के लिए ये फिल्म बनी है। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को तो देखकर मुझे मजा आ गया। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से तो बताइएगा कि भैया अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।